ये पहुंच गए भाई हम जुलियाका। क्या एयरपोर्ट है भाई। जुलियाका को वैसे भी भाई खतरनाक शहर बोलते हैं और आपको पता ही है मेरे साथ अभी क्या हुआ है। यहाँ चल रही है भाई इंडिया स्टाइल ड्राइविंग। ये सारे टीवीएस के ऑटोज हैं पर मॉडिफाइड हैं और भाई यहाँ के लिए ना ये सही मॉडिफाई कर रखे हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं कल आ गया था ईस्टर आइलैंड से वापस, मेनलैंड चिले सैंटियागो। सेम हॉस्टल में आके रुका मैं और अब सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है मेरी फ़्लाइट अगले देश की, अपनी कंट्री नंबर 151 साउथ अमेरिका में ही, जिसका नाम है पेरू। तो हम पहले जाएंगे भाई सैंटियागो से पेरू की कैपिटल लीमा और लीमा से हमारी फ़्लाइट है कनेक्टिंग जुलियाका के लिए। तो आप कहोगे भाई कैपिटल क्यों नहीं घूम रहा, जुलियाका क्यों जा रहा है। बात यह है कि लीमा जो है वो है बिल्कुल पेरू के बीचों बीच, ठीक है। तो साउथ पेरू घूमना है, नॉर्थ पेरू घूमना है, सेंट्रल पेरू भी घूमना है हमको। तो हमको एक डायरेक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेंटर से करूँगा तो फ़ोन ना ले जाए, देखना पड़ रहा है। सेंटर से करूँगा तो नॉर्थ साउथ का कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ में ख़त्म करेंगे। लो भाई ये पहुंच गया यूनिवर्सिटी वाले स्टेशन पे, जहाँ से एयरपोर्ट की बस मिलेगी। कई बार ले लिया एयरपोर्ट की बस भी हमने। भाई ये है बस स्टेशन। आज मैं फ़्लाइट के टाइम से थोड़ा सा पहले आ गया। आपको भी 3 घंटे को पहले कहता है भाई, रेगुलर ट्रैवल वालों के लिए पहले ही है वो, क्योंकि यहाँ पे सबवे 6:30 बजे खुल जाता है। और कल रात को इन्होंने 11 बजे बंद करना था, मेरे को 10:30 ही देने से मना कर दिया। तो मैंने इनका गंदा सा रिव्यू भी डाल दिया। और आज भी भाई माल बहुत कम डाल रहा है इसमें। तो चलो कोई नहीं, इसको खा के एयरपोर्ट निकलते हैं। पहले ये बस छोड़ के आती है डोमेस्टिक टर्मिनल पे, अब आई है इंटरनेशनल पे। तो आज हमारी इंटरनेशनल है, 3 दिन पहले डोमेस्टिक थी। भाई आज हंसी की बात क्या हो रखी है कि मेरी यहाँ से पहले पेरू की फ़्लाइट है, ठीक है। भाई इमिग्रेशन का पर्चा एक होना नहीं होता, तो वो वाली मेरी ऑनलाइन चेक इन हो गई। अब जो लीमा से जुलियाका की डोमेस्टिक फ़्लाइट है ना पेरू के अंदर, वो चेक इन नहीं हो रही। सोचो इंटरनेशनल वाली जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, वो मेरी ऑनलाइन ऐप में चेक इन हो रखी है। चलो इंग्लिश करते हैं, देखते हैं भाई यहाँ से निकल जाए तो बढ़िया है। भाई इस मशीन से भी ना मेरा एक ही बोर्डिंग पास निकला है, तो जाना पड़ेगा काउंटर पे, क्योंकि टाइम नहीं है वहाँ पे लीमा में चेक इन वगैरह कर सकूँ इतना। भाई सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पे इतनी लंबी लाइन थी कि भाई 1 घंटा तो वहीं लग गया मेरा। कई एयरपोर्ट होते हैं जो भाई 5 मिनट में अंदर घुस के लाउंज वाउंज में बैठते हैं, पर अब लाउंज का तो टाइम भाई जा चुका है। चलो वेट करते हैं भाई अपनी फ़्लाइट का। थोड़ा सा टाइम तो है पर बहुत लंबी लाइन थी भाई आज। अभी मेरा नाम अनाउंस करा और मेरे को बुलाया और मेरा वीज़ा चेक कराया भाई। तो यहाँ पे चेक करा, बस अमेरिकन वीज़ा है। खुद से भी एक बोर्डिंग पास प्रिंट करके लेके आए हुए थे भाई वो लोग, तो उस पर डॉक्यूमेंट्स ओके कर दिया, क्योंकि उनको लगा क्या पता बंदा अपने फ़ोन में दिखा रहा हो, उसने प्रिंट ना करा हो, तो खुद से भी प्रिंट करके लाए हुए थे। मेरे को नया बोर्डिंग पास दे दिया, पर अभी लीमा से जुलियाका का अभी तक नहीं मिला है। चलो भाई चलते हैं लीमा। मैंने बुक करी थी 10:26 की, अपने आप ही चेंज कर देते हैं, पता नहीं टाइम टू टाइम। भाई ये वाला छोटे वाला प्लेन है इनका, और इसमें भी इन्होंने तकिया और कंबल दिया है भाई। 3 ही घंटे की फ़्लाइट है, 3.5 घंटे की कुछ। और इस वाले में नया एयरक्राफ्ट होगा ना, तो इसमें वाईफाई भी है। मतलब वैसे तो पैसे देने पड़ेंगे, पर क्या पता फ्री में भी मिलता हो। इन्जॉय वाईफाई एंड फ्री एंटरटेनमेंट। फ्री वाईफाई नहीं दिखा, फ्री एंटरटेनमेंट दिखा। चलो आज विंडो सीट मिल गई, आज आपको सैंटियागो के नज़ारे दिखाऊंगा।
एक और बुरी खबर पता चली, अब मेरे सिम के मैसेजेस एक्टिवेट हुए, तो मैंने अपने बैंकिंग ऐप में क्रेडिट कार्ड में लॉगिन करा, तो उसमें 5 ट्रांजैक्शंस लगभग 3,500-4,000 5,000 की हो रखी है ऊबर ईट्स पे। 5:39 पे मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, और अब पता नहीं चिले का टाइम दिखा रहा है, कहाँ का दिखा रहा है वो, लगभग 6:22 से लेकर 6:38 तक 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं। बैंक को मैंने नोटिफाई कर दिया कि भाई फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, देखते हैं बैंक क्या कदम उठाता है। पर दिन ख़राब पे ख़राब हुए जा रहे हैं। चिले का इमिग्रेशन होगा, कुछ नहीं पूछा, क्या था पहली बार आए हो, कितने दिन तक रुकोगे, बस जाओ। अब चलते हैं भाई दूसरी फ़्लाइट के लिए। 16 मिनट में उसका चेक इन बंद हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोर्डिंग पास मेरे पास नहीं है। एक बार बोर्डिंग पास मिल जाए फिर आपसे बात करते हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर डेमोक्रेटिक देश होगा और वहाँ की डेमोक्रेसी अच्छी होगी तो आपको आपके सारे राइट्स बताए जाएंगे कि आपकी ये राइट्स हैं। मेरी फ़्लाइट फुल थी अभी अंका की, मेरे को पैसे दिए गए। अब यहाँ पे फुल है फ़्लाइट भाई, जूलियाका की जो जा रही है ना, फुल फ्लाइट है। पर मैं जैसे ही काउंटर पे गया, मैंने कहा भाई चेक इन करना है, कहती मिस्टर बोर्डिंग पास निकाल के, ये वाली फ़्लाइट फुल है और आप स्टैंड बाय पे हो। मेरी बोर्डिंग पास पे सीट नंबर तक नहीं लिखा है। कहती आप स्टैंड बाय पे हो, अगर सीट हुई तो आपको मिलेगी, नहीं हुई तो मिस्टर फ़्लाइट फुल है। भाई मिस्टर क्या करे, फ़्लाइट फुल है तो तुम ये बताओ कि मेरे राइट्स क्या हैं अब, कि भाई तुम मेरे को होटल प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, अगली फ़्लाइट कब है, आप मेरे को कितना कॉम्पनसेशन दोगे, ये सब कौन बताएगा। और मेरे को लगता नहीं यहाँ पे भी कुछ मिलने वाला है। पेरू के रूल्स पता नहीं क्या कहते होंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ पे सवाल उठाओ। अब मैं पेरू में सवाल उठा के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ का नागरिक भी नहीं हूँ, ना यहाँ की कोर्टों में जा सकता। मैं जिस देश का नागरिक हूँ जाके कोर्टों में जा सकता हूँ, इसलिए उसी देश के लिए सवाल उठाए जा सकते हैं जिस देश के आप नागरिक हो। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या पता सीट मिली जाए। पर ये आप अंतर देखो अमेरिका में और यहाँ पे कि आपको बताया जाता है। अब भाई अब इस देखते हैं 2211 A7। अब यहाँ के लोग डिनाई बोर्ड हो जाते होंगे, वो चुपचाप बैठते होंगे, ना कोई कोर्ट में केस करता होगा ना कुछ। यहाँ की कोर्ट भी कहती होगी चल केस कर दिया, 10-15 हज़ार रुपये ले और फुट ले। अब अमेरिका में ऐसी चीज़ में कोई कोर्ट में केस करता है तो भाई उसको मतलब लाखों करोड़ों रुपए तक भी मिल जाते हैं भाई, कि एयरलाइन ने ऐसा ट्रीट कैसे करा। ठीक है, अब जिस देश में लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता, एयरलाइन उनको कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, अब बता, मेरी कंफर्म टिकट है भाई, बस की टिकट मैंने बुक नहीं कर रखी, ये एक फ़्लाइट की टिकट है जिसमें बंदे मेरे को स्टैंड बाय पे कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हो तुम स्टैंड बाय पे? सबको सीट असाइन करो और फिर पूछो कि भाई कोई छोड़ना चाहता है, कोई कहेगा कोई नहीं छोड़ना चाहता, शुरू करो बिडिंग, $200 $300, हर बंदे का अपना प्राइस होता है और हर बंदा बिकेगा। ठीक है, आप तब तक बिडिंग करो जब तक कोई बंदा फ्लाइट छोड़ने के लिए नाराज़ी हो जाए। यहाँ पे आ गया मैं बोर्डिंग गेट पे, LA 2211, और ये देखो स्टैंड बाय लिखा है भाई। लो भाई बोर्डिंग पास मिल गया, पर देख लो यार, स्टैंड बाय में कंफर्म पैसेंजर को कोई भी नहीं रख सकता, पर एयरलाइंस रखती है। जब ऐसे ओवर बुकिंग होती है ना, तो एक सीट 2-2 पैसेंजर्स की होती है, और जो सा पैसेंजर छोड़ देता है उसको थोड़ा रीअसाइन सा करते हैं, पर सीट सबके में लिखी होती है। और इनका पता नहीं क्या था भाई, चलो मिल गई सीट, हमको तो सीट चाहिए थी। पहुंच गए भाई हम जूलियाका। क्या एयरपोर्ट है भाई। भाई यहाँ पे मैं उतरा था जूलियाका के एयरपोर्ट पे, और मेरे को जाना था पूनो, क्योंकि जूलियाका को वैसे भी भाई खतरनाक शहर बोलते हैं, और आपको पता ही है मेरे साथ अभी क्या हुआ है। तो मेरे को वैसे भी रुकना था, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। ठीक है, पर इसके पास एक सिटी है लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 50 ही किलोमीटर है शायद, पूनो। वहाँ से काफ़ी सारे टूर्स चलते हैं, वहाँ से हमको ट्रेन भी लेनी है, कल नवदीप पाजी वहीं पे आएंगे। तो एयरपोर्ट के बाहर ही ऐसी
ये मिनी वैन सी खड़ी हैं जो आपको पूनो लेके चली जाएंगी, और इन्होंने मांगे 20 सोल्स। अगर यहाँ के आप बस स्टैंड तक जाओगे तो 10 सोल मेरे ऊबर के लग रहे थे, तो मैंने कहा यहीं से सीधी पूनो की ले लो। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि भाई जुलियाका का जो एलिवेशन है, आपने लैंडिंग करते हुए देखा होगा, जुलियाका का एलिवेशन है 3825 मीटर्स। तो सांस सी थोड़ी ऐसी आ रही है। 3800 मीटर बहुत ज़्यादा एलिवेशन होता है भाई। लगभग ये मान लो ये हो गया 13 से 14,000 फुट के बीच में। हाँ, 13-13,500 फुट के बीच में एलिवेशन हो गया। और पूनो का भी लगभग इतना ही है। हम इससे ऊपर वाले एलिवेशन पे भी जाएंगे और सब करेंगे। मेरा बैग रख दिया बस मैं भाई, ये है कि बैग ना गिरा दे अब ये बंदा। ठीक है, चलो बैठते हैं भाई। ये वाली गाड़ी तो यार फुल हो गई और ये तो जा रहे हैं अब लोग। मेरा बैग रख दिया मैंने, बैग निकाल लिया फिर अपना। अगले कुछ दिन हमारे यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ठंडे होने वाले हैं। तो आज यहाँ पे जुलियाका में भी रात को टेम्परेचर हो जाएगा -3-4। तो उसके लिए कपड़े नहीं हैं और कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करेंगे। कल हमारा डे फ्री है, कल शायद दोपहर तक पाजी आ जाएंगे और फिर हम देखते हैं क्या करना है। परसों हमारा टूर है, फिर उससे अगले दिन ट्रेन बुक कर रखी है, फिर उससे अगले दिन हमने कुछ और बुक कर रखा है। पेरू में शायद हम 15 से 20 दिन हैं, क्या पता ज़्यादा भी हो जाए क्योंकि काफ़ी कुछ है पेरू में करने का। और बज रहे हैं शाम के 5 नो कलेक्टिव। तो वो पूछ रहा था टैक्सी में जाएगा, तो मैंने कहा नहीं मैं इस कलेक्टिवो में जाऊँगा। कलेक्टिवो मतलब भाई जिसमें लोगों को कलेक्ट करके लेके जाते हैं। चलो देखते हैं। वो कह रहा है भाई आप अगली वाली वैन में जाओगे, वो वाली वैन जो है देखते हैं। उसमें तो अब एक भी ग्राहक नहीं है, उसमें कैसे ही जाऊँगा फिर मैं। भाई यहाँ पे 2 ATM भी हैं, पैसे निकलवाने ही पड़ेंगे इसमें क्योंकि भाई काफ़ी कुछ हमारा उससे चलेगा, तो निकलवा लेता हूँ। वैसे डॉलर थे, सबको डॉलर दूंगा तो ज़्यादा लेने लग जाएंगे, तो इस वाले से ट्राई करते हैं पहले। इस ATM ने चार्ज करे मेरे 18 सोल्स, मतलब लगभग 400 रुपये एक्स्ट्रा, और 700 सोल्स इसने निकाल दिए। वो ATM ले रहा था 36 सोल्स एक्स्ट्रा, तो इस वाले से निकाल लिए भाई। काम ही आएंगे ये इस देश में। और शायद पेरू में लिमिट है कि भाई आप 700 सोल्स से ज़्यादा नहीं निकाल सकते एक बारी में। मैं 1000 टाइप कर रहा था तो 700 बोल ले दोनों ATMों ने। ओ भाई सांस कैसे फूल रही है यहाँ पे। तो चलो निकलवा लिए 700 सोल्स और अब चलते हैं भाई पूनो। देखते हैं भाई वो बंदा कब जाएगा, उसकी वैन तो खाली पड़ी है। भाई जो मेरी फ़्लाइट आई है लीमा से, वो आखिरी फ़्लाइट थी। सिर्फ जुलियाका जो फ़्लाइट्स आते हैं शायद लीमा से ही आते हैं क्योंकि सारी लीमा की लिख रखी हैं। और मैंने यहाँ पे पूछ लिया सिक्योरिटी वाले से कि और फ़्लाइट आ रही हैं, कहता नहीं आ रही, आपको अब जाना पड़ेगा सिटी सेंटर। थोड़ा यहाँ पे रिएक्ट करने में मैंने थोड़ा देर कर दी और सारे पैसेंजर्स ने वो मिनी वैन घेर ली। तो अब यहाँ से मंगानी पड़ेगी ऊबर में टुक टुक भी आता है, ऑटो भी आता है यहाँ पे। तो वो मेरे को छोड़ेगा टर्मिनल और फिर टर्मिनल से मेरे को लेनी पड़ेगी मिनी वैन। तो ये प्लान है, अब चलते हैं टर्मिनल और लेते हैं भाई मिनी वैन। भाई देख लो यार, किस्मत बहुत ही बेकार चल रही है यार 2025 में। मतलब पैसों के अलावा सारी किस्मत मेरी बेकार चल रही है। यहाँ पे अब टैक्सी वाला आया, कहता 20 लूँगा मैं जाने के। अरे 5 किलोमीटर के 500 रुपये होते हैं क्या यार। फिर मैंने कहा भाई 10 दूंगा मैं, तो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। और फिर जो यहाँ पे टैक्सी वाली ऐप है ऊबर, वो भी चल नहीं रही है। तो बाहर चलता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है तो। और मेरे साथ साथ ही चल रहा है ये, लुटवा ना दे। तो मैं फ़ोन रखता हूँ जेब में और अब आपको जब मेरे को सेफ लगेगा तब निकालूंगा। भाई ने बोला है कि 15 में छोड़ूंगा मैं। ओके या 15 में, और कह रहा है वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाए, वो मिनी वैन मिल जाएगी 5 की। तो मैंने कहा 5 की मेरे को दिलाएगा तभी 15 दूंगा मैं। चलो ये था भाई, एयरपोर्ट चलते हैं। यहाँ चल रही है भाई इंडिया स्टाइल ड्राइविंग। 2 लेन की रोड में देखो, यहाँ पे ऑटोज है ना, इन्होंने 1, 2, तीसरी में हम खड़े, चौथी और 5वीं, 5 बना दी भाई यहाँ पे आ गए हम। ओके, इसको 100 का नोट देना है भाई, खुले नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मिल गई 5 सोल की हमको ये बस। लो भाई 5 मिनट में फुल हो गई। अब चलते हैं पूनो की तरफ। यहाँ पे मेरी मिनी वैन मेरे को उतार के चली गई और यहाँ से सेंटर है सिर्फ 400 मीटर।
फ़ोन बड़ी ज़ोर से पकड़ रखा है मैंने, क्योंकि ये सिटी जुलियाका और पूनो दोनों सेफ़ नहीं है। अब मैं फ़ोन को रखता हूँ जेब में और अभी चलेंगे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पे। चलते चलते ना एक मोबाइल की दुकान मिल गई, तो मैंने सोचा 16 प्रो का अगर कवर हो इसके पास तो ले लेता हूँ। सस्ता ही मिलना चाहिए, 5-10-16 का ज़्यादा 10 या 15 मान लो है, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा भाई। इस शॉप से मैंने लगा लिया स्क्रीन गार्ड और कवर, और पड़ा मेरे को 30 सोल्स के दोनों चीज़, मतलब 750 रुपये के। ओके ग्रासियस अमीगो। चलो ये मार्केट सी आ गई थी। अब पता नहीं कितना सेफ है क्या है, पर बिना कवर के ना बहुत फिसलन वाला फ़ोन है, एकदम से ही छीन के लेके जा सकता है कोई भी। पर ये काफ़ी सुरक्षित एरिया मेरे को लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस वाले बंदूक वगैरह लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो जैसा भी है जो भी है होएगा, हो जाएगा चोरी भाई। पर मैं जो व्यूअर्स हैं भाई तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ। जो लोग मतलब वही बोलते रहते बेकार वीडियो, वो तो छोड़ो कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। पर भाई मतलब ऐसा पहली बार हुआ ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब हर बंदा ही चोर है, पर ऐसा तो नहीं है। खैर चलो चलते हैं खाना खाने। मैं आया हूँ इस पे बियांका पिज़्ज़ा, और इसको ना यहाँ 5 स्टार मिले हुए हैं। यहाँ भी मतलब 5 स्टार लगा रखा है गूगल है भाई, 500-600 रेटिंग है 5 स्टारों की। तो मैंने सोचा इसी पे खाते हैं भाई। ये रेस्टोरेंट इतना फेमस है ना कि यहाँ पे सारे जितने भी लोग बैठे हैं सारे ही फॉरेनर है भाई, एक भी बंदा यहाँ का लोकल नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट महंगा बहुत है। अब मैं बैठ गया था तो उठ के जाने का मन नहीं करा, क्योंकि पिज़्ज़ा भाई यहाँ पे है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा 32 का, इसको 25 से मल्टीप्लाई करो भाई, मतलब इतना महंगा पिज़्ज़ा हो गया यहाँ पे। और दुकानों पे ना चीज़ें मिल रही थी 7-8 सोल की, मतलब पेरों को बहुत सस्ता कहते हैं। पर आज मेरा पेट खाली था तो मैंने कहा मंगा लेते हैं। फिर यहाँ पे कोको कोला तो थी 6 की, फिर इनकी थी एक इंका कोला। इनका के बारे में हम काफ़ी बात करेंगे, इनका इनकी ट्राइब थी, तो मैंने कहा इंका कोला ले आ भाई, देखो तुम्हारी इंका कोला भी कैसी है। चलो देखते हैं। 38 का बिल आएगा, मतलब देख लो 40 को 25 से करें तो 1000 रुपये का भाई। ये आई है इंका कोला भाई, मेरे को लग रही थी एटलीस्ट ब्लैक रंग तो होगा, पर ये मेरे को लगता है बाहर मिलती होगी 1.5 या 2 सोल की, जो यहाँ पे 6 सोल की बेच रहे हैं रेस्टोरेंट में। फिर मैंने कहा भाई स्पाइसी सॉस ले आई हो, तो कहता स्पाइसी सॉस ये आपकी गार्लिक सॉस रही, पहले ही देगा बंदा। देखते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है इंका कोला। ये आ गया हमारा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। सारा तो नहीं खाया जाएगा शायद, थोड़ा पैक वैक करा लेंगे। सॉस के साथ खाना शुरू करते हैं, भूख तो बहुत लगी है वैसे भाई। अच्छा लग रहा है देखने में भी, बहुत देर बाद आया। और पिज़्ज़ा पूरा ही खा लिया, बस ये साइड के नहीं खाए मैंने। और मैं कहूँगा भाई 6 नंबर दे सकता हूँ 10 में से, अच्छा था। इंका कोला बहुत ज़्यादा मीठी थी, इसको भी 6 नंबर दे सकते हैं। चलो चलते हैं। चलो भाई अब चलते हैं अपने हॉस्टल में। प्राइवेट कमरा मैंने बुक कराया है, क्योंकि पाजी भी आ रहे हैं, और हॉस्टल जितने प्राइस में प्राइवेट कमरा बुक हो रहा था तो मैंने करा दिया। $15 पर डे में 2 बंदों का प्राइवेट कमरा मस्त बुक हुआ है। अब जाके देखते हैं कितना तेज़ इंटरनेट है क्या है। और मेरे को ये एरिया सेफ़ फील आ रही है भाई, करना पड़ेगा सेफ़ वाला ना। जैसे मेरे को जेल में पटक गया था बुर्किना फासो में, थोड़ा टाइम लगा था खतरनाक देशों में वीडियो बनाने के लिए, पर फिर नॉर्मल हो गया था। ब्राज़ील में भी चाकू से हमला गया था, लगता है भाई थोड़े दिनों के लिए तो, पर नॉर्मल करना पड़ेगा, वरना हमारा तो भाई काम ही ये है। काम ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे वीडियो बनाएंगे, छुप छुप के कब तक बनाएंगे। चलो चलते हैं हॉस्टल। भाई ये आ गया अपना हॉस्टल, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और मैं आपको 115 सोल में 2 बंदों का 2 रातों के लिए कराया मैंने। पाजी कल आएंगे, पर मैंने आज के लिए करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चल के रूम देखते हैं भाई कैसा है। भाई मैंने जो रूम बुक कराया है उसमें शेड बाथरूम है, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। भाई सांस चढ़ गए। ये है ट्विन शेयरिंग वाला रूम, बस वाईफाई से ही चले, और तो हमको क्या ही करना है। इतना रूम है भाई, देख लो बस। नया दिन भाई, आज सिर्फ रेस्ट डे है, क्योंकि एल्टीट्यूड को भाई अडॉप्ट करना पड़ेगा हमको। तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है कल रात से काफ़ी ज़्यादा, तो आज सिर्फ रेस्ट डे है, खाना खाएंगे। ब्रेकफास्ट भी था पर मैं आया ही नहीं खाने। स्वागत है भाई सब लोगों का नए दिन में। मैं हूँ अभी पूनो में। आज रेस्ट डे रखा है भाई मैंने, क्योंकि एल्टीट्यूड यहाँ का भाई लगभग 4000 मीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है एकदम से आप सी लेवल से यहाँ पे आते हो। तो मेरा सुबह से सिर में दर्द भी हो रहा है,
तो मैंने कहा आज रेस्ट डे रखते हैं, क्योंकि यहाँ का भी 4000 मीटर है, फिर आगे जाएंगे वहाँ का भी 4000 मीटर है, फिर उसके आगे जाएंगे वहाँ का भी 4000 मीटर है। तो अगले 8 या 9 दिन 5000 मीटर तक भी जाएंगे हम। तो उसके लिए थोड़ा एडॉप्ट कर रहा हूँ। नवदीप पाजी ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है सुबह सुबह, लगभग शायद 1.5 या 2 घंटे में, बस कहीं नहीं रुकती है तो 2.5-3 घंटे में वो आ जाएंगे। तो रेस्ट करेंगे आज। कल हमारा यहाँ से टूर है लेक टिटिकाका का। 2 दिन हम लेक के अंदर ही एक आइलैंड है उसमें रुकेंगे। तो अभी चलते हैं कुछ खाना खाने निकला हूँ मैं। और यहाँ देखो भाई ऑटोज़ की लाइन लगी पड़ी है। ये सारे TVS के ऑटोज़ हैं पर मॉडिफाइड हैं। और भाई यहाँ के लिए ना ये सही मॉडिफाई कर रखे हैं, वरना कोई हो आपका फ़ोन छीन के ले जाएगा। ये देखो ट्रेन की पटरी है, इस ट्रेन पे भी जाएंगे हम 3-4 दिन बाद। चलो अब ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट बढ़िया सा खाने का। चलते चलते मैं तो भाई इनके मेन स्क्वायर पे पहुंच गया। और आज इनका कुछ सेलिब्रेशन था, सुबह से परेड वगैरह चल रही थी और पटाखे फोड़ रहे थे। ये इन्होंने पेरू का फ्लैग है जो वो लगा रखा है सारा। और इस छोटी सी टाउन का, मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्टी टाउन है, उसका मेन चौक। मैं खाने का ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए। काफ़ी दुकानें बंद हैं आज, क्या पता छुट्टी करके बंद हो। कितना सुंदर लग रहा है। बस चोरी डकैती छोड़ दे, बेस्ट देश जो है घूमने के लिए साउथ अमेरिकन है। ये वाली स्ट्रीट भी पूरी डेकोरेट कर रखी है। खाना मिल जाए बस। शांति तो बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। अब आप सोचोगे भाई यहाँ पे तो पहाड़ दिखने नहीं लग रहे, तो ये थोड़ा लद्दाख जैसा है। मतलब प्लेन नहीं आता लद्दाख में जाते वक्त बीच में, बिल्कुल प्लेन है पर है समुद्र लेवल से 4000 मीटर ऊपर। तो ये 4000 मीटर ऊपर होने की वजह से यहाँ पे आप अगर आते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हो, तो आपको एक दिन रेस्ट करना ज़रूरी है, जो कि मैं करने लग रहा हूँ। आराम आराम से घूमो, अगला दिन भी कल का भी रेस्ट सही है। ये टाउन यार ये वाली भी काफ़ी सुंदर लग रही है मेरे को। तो साउथ अमेरिकन टाउन्स बहुत सुंदर हैं। बस यहाँ पे थोड़ा है जो पर्सनल लेवल पे क्राइम होता है साउथ अमेरिका में। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, खतरा हर देश में अलग अलग टाइप का खतरा है। मान लो आप अफगानिस्तान सीरिया वगैरह चले गए तो हो सकता है वहाँ पे भाई आप दूसरे देशों की जंगों में फंस जाओ, बम गिर जाए आप पे, ठीक है। अब आप चले गए भाई अमेरिका, वहाँ पे भाई कोई बंदा आगे गोलियाँ चला दे, ठीक है। मैक्सिको चले गए आप किडनैप हो सकते हो। साउथ अमेरिका आ गए तो आपका फ़ोन वोन चोरी हो सकता है, किडनी विडनी निकाल सकते हैं आपकी। तो ये सब यहाँ पे खतरा है। हर देश का अपना अलग खतरा है। पर मेरे को जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है पर्सनल लेवल वाले खतरे से, कि मेरे ऊपर पर्सनली कोई अटैक करे, जो कि साउथ अमेरिका सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है। कि भाई मेरी को किडनी निकाल दे, मेरे को कोई चाकू घोंप दे। चलो यहाँ पे सारे फौजी खड़े हैं, ये पुलिस वाले। पता नहीं, आज मैंने बताया ना कोई बड़ा ही त्यौहार है। ये इनका बड़े वाला चौक आ गया। मैं तो ऐसे ही घूमने निकला हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है। तो देखो चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं ग्रुप बना बना के, और पर लोग बीच में अपना घूमने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करा कि ब्लॉक कर दिया कुछ भी। ये प्लाजा दे मेयर है यहाँ का, मेयर। यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग आराम से बैठ के देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। En este acto, nuestro señor comandante general se va a dirigir al podio. Iniciamos nuevamente con el vocativo. Dignas autoridades, señoras y señores. मैं कल इसी रोड से चल के आया था और KFC ढूंढ लिया मैंने। अभी KFC खाते, पाजी आएंगे तब लोकल खाना खाएंगे, अकेले जाने का मन नहीं है। ये एक मॉल है, इसके अंदर है KFC। भाई यहाँ KFC भी काफ़ी सस्ता है। एक बर्गर विद फ्राइज विद ड्रिंक्स मिल रहा है भाई 10 सोल्स का, मतलब 240 रुपये का। वो देखो मेन्यू क्रंची जो लिखा है ना। पर मैंने कहा यार मेरे को ना स्पाइसी सॉस चाहिए। भाई ये दे दी अलग से 4 सोल की, 100 रुपये की, और इतनी सारी। चलो देखते हैं कैसी क्या है। पहली बार भाई इतनी बड़ी कटोरी में दी है। लो भाई दोपहर के बज रहे हैं लगभग 3 और शायद नवदीप पाजी आ चुके हैं टैक्सी लेके, पहुंचने ही वाले हैं। लो ये आ गए पाजी।
गाड़ी वाला बिल्कुल ही इनका रेस्ट हाउस पे छोड़ के आएगा। यहाँ पे ऊबर नहीं चलती, इन ड्राइव चलती है। पाजी भी इन ड्राइव करके आए हैं, अभी ऊबर नहीं चल रही यहाँ पे। शाम को निकले हैं थोड़ी सैर पे और यहाँ पे निकली हुई है परेड। भाई इनका हेलोवीन चल रहा है, बच्चे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये भालू, इनका देसी हेलोवीन है ये। आज इस साइड है सिटी सेंटर। भाई आज मैं सुबह आपको दिखाने वाला था, ये देखो डस्टबिन बना रखा है और ये शायद एनिवर्सरी के लिए बना रखा है और इसके अंदर सारा कूड़ा फेंक रखा है लोगों ने, मतलब बॉटल्स के लिए स्पेशल बनाया है। सुबह ना इनके यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा था तो मैं अंदर नहीं गया था। अब ये चर्च ही है, चर्च खुला भी हुआ है, वो देखो लोग ऊपर भी गए हुए हैं। आप सोच रहे होगे पेरू के बारे में थोड़ा बहुत बता दे हमको। थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको लीमा जाके बताऊँगा, जो कि पेरू की कैपिटल है। पीरू कह लो, पेरू कह लो, सांस चढ़ गए भाई बोलते ही। तो पेरू साउथ अमेरिका में है, इसका बॉर्डर लगता है इक्वाडोर के साथ, कोलंबिया के साथ, ब्राज़ील के साथ, चिले के साथ, बोलीविया के साथ, काफ़ी देशों के साथ इनका बॉर्डर लगता है। करेंसी यहाँ पे चलती है पेरुवियन सोल्स। एक पेरुवियन सोल की कीमत है भाई 25 रुपये। एक पेरुवियन सोल में 25 रुपये आज की तारीख में आते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश। सारे देशों में साउथ अमेरिका में ब्राज़ील को छोड़ के, गुयाना और सूरीनाम को छोड़ के सब जगह जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है स्पेनिश। अभी आई एम रेस्टोरेंट में, पाजी बोले भाई जो सर में दर्द वगैरह हो रहा है ना, ये कोका टी से सही हो जाएगा। ये इनकी कोई नशीली टी होती है? अरे है तो ये कोकीन वाले पत्ते ही, पर ये जो नीचे वाले पत्ते होते हैं ना, जिनमें कोकीन की मात्रा बिल्कुल ही नामात्र होती है, वो होते हैं। आपने पिए ये? मैंने पिए। तो मतलब हमारी चाय जैसा असर करती है ये। हर्बल टी बोलते हैं इसको, ये हर्बल कोका टी। लो भाई ये आ गया अपना पिज़्ज़ा। देखते हैं कैसा क्या है। कल वाला रेस्टोरेंट अच्छा था या ये वाला? वो वाला महंगा था, देखते हैं ये वाला कैसा है। वो आ गया पाजी का पिज़्ज़ा। चलो भाई ये आ गए अपने हॉस्टल वापस हम। हमारा टूर हो गया भाई पूनो का। पूनो घुमा दिया मैंने आपको। कल हम जाएंगे लेक टिटिका के टूर में। 2 दिन का टूर है, लेक के अंदर ही रुकेंगे हम, 1 दिन 1 रात मतलब। इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।